ओके, सो किसी भी शिप की जो स्टॉपिंग एबिलिटी होती है वो मेजर की जाती है उसकी ट्रैक रीच से। और कैसे मेजर की जाती है? फुल अस्टर्न क्रैश स्टॉप मैनूवर। ठीक है, क्रैश स्टॉप करते हैं और फुल अस्टर्न तब मेजर की जाती है। ओके, अब प्रोसीजर क्या है इसका? प्रोसीजर है कि सब जो ये शिप है आपका, अगेन ये सी ट्रायल्स पे किया जाता है। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, समझो जो भी हेडिंग है, मैं 000 ले रहा हूँ, ये आपकी हेडिंग है। आपका जहाज बिल्कुल फुल स्पीड में आ रहा है, जो भी डिजाइन स्पीड है उस स्पीड में आ रहा है, फुल स्पीड। और जब यहाँ पे पहुंच गया, जो मैंने जहाँ पे शिप बना रखी है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फुल अस्टर्न ऑर्डर इज गिवन। यहाँ पे मतलब अभी आप फुल स्पीड में आ रहे हैं, फुल अहेड है, और आपने जो टेलीग्राफ का जो लीवर है उसको फुल अहेड से फुल अस्टर्न कर दिया। अब आप सोचो, लेट्स से आप 20 नॉट से आ रहे हो और 20 नॉट्स की स्पीड में आपने टेलीग्राफ को एकदम पीछे कर दिया, फुल अहेड से फुल अस्टर्न कर दिया। सो ऑब्वियसली प्रोपेलर को तो टाइम लगेगा ना, जीरो में आएगा फिर बाद में अस्टर्न जाएगा। गाड़ी तो है नहीं कि एकदम अस्टर्न चले जाए ब्रेक मार के। सो अब आपका जो शिप है, यहाँ पे क्या है, रडर मिडशिप्स है, राइट, एंड फुल अस्टर्न दे रखा है। तो आपका जो जहाज है वो ऐसे निकलेगा, कुछ कुछ ऐसे। चलो थोड़ा सा और सही करें। ऐसे करके यहाँ पे, यहाँ कहीं पे आपके जहाज क्या है, आपके स्टॉप हो जाता है। चलिए इसी को ले लेते हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया है, वेसल डेड स्टॉप इन वाटर। ठीक है सर, वेसल डेड स्टॉप इन वाटर। सो इस पॉइंट पे आपने फुल अस्टर्न दे दिया। ठीक है यार, ये सही से नहीं बना, मैं जरा सही से करूं इसको। ओके, यहाँ पे आके ठीक है, वेसल डेड स्टॉप इन वाटर। डेड स्टॉप इन वाटर का मतलब होता है कि इंजन अभी भी फुल अस्टर्न जा रहा है, लेकिन स्पीड साइन चेंज हो जाता है। स्पीड साइन चेंजेस, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, टू नेगेटिव। तो जब हमने फुल अस्टर्न दिया, वहां पर हमने रडर मिडशिप्स है, और वहां पे जो लॉग डिस्टेंस है, जीपीएस जो लॉग दिखा रहा है, डिस्टेंस दिखा रहा है, उसको नोट कर लिया और फुल अस्टर्न दे दिया। हम अज्यूम कर रहे हैं हमारा जो शिप है वो राइट हैंडेड प्रोपेलर है, और ऐसे करते हुए जहाज डेड स्टॉप हो जाएगा। इंजन अभी भी फुल अस्टर्न चल रहा है। लेट्स से मैं इसको पोजीशन ए बोल देता हूं जब हमने फुल अस्टर्न दिया, और ये पोजीशन बी है। बी में आके जहाज स्टॉप हो गया।
लेकिन इंजन अभी भी फुल अस्टर्न जा रहा है। और जब स्पीड साइन चेंज हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हम डिस्टेंस नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल ए में हमने डिस्टेंस नोट कर लिया क्या है, बी में जब जैसे ही जहाज का स्पीड पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो डिस्टेंस नोट कर लिया, मीन्स द वेसल इज नाउ डेड स्टॉप इन वाटर। ओके, नाउ ये जो कर्व्ड सेगमेंट है ए बी, इसको हम कहते हैं ट्रैक रीच, TRACK, ट्रैक रीच। ठीक है, जो कर्व्ड सेगमेंट है। ओके, अब बी से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहां पे। ठीक है, इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कह देंगे हम, सी कह देंगे। सो बी से आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऑन योर ओरिजिनल ट्रैक, और उस पॉइंट को सी कह दिया। सो AC जो है उसको हम बोलते हैं हेड रीच। ठीक है, मैं यहां पे भी उसको मेजर कर सकता हूं ऐसे, ये भी सेम है क्योंकि दोनों लाइक पैरेलल है। तो हेड रीच मैं यहां पे भी मेजर कर सकता हूं, बट एक्चुअली इट इज AC अलोंग द ओरिजिनल ट्रैक। जो AC है मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूं, मोटे से कर देता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये जो ग्रीन डिस्टेंस लाइन मैंने डाल रखी है, इसको कहते हैं हम लोग हेड रीच। राइट, बी से आपने परपेंडिकुलर डाला है, बी से परपेंडिकुलर किस पर डाला है, जो ओरिजिनल ट्रैक है उसमें डाला है। तो और उस पॉइंट को हमने बोल दिया है क्या कहते हैं, सी। सो AC आपका क्या है, हेड रीच। और मेजर कहाँ कर रहे हैं, जो ओरिजिनल ट्रैक है, जो ओरिजिनल हेडिंग है आपकी, उस पर हमने इसको मेजर किया है। ओके, अब BC, मैं BC को ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, मोटी लाइन डाल करके। ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम कहते हैं साइड रीच। BC को क्या कहते हैं, साइड रीच, SIDEREACH। सो अब आपके हेड रीच हो गया, ट्रैक रीच हो गया, और साइड रीच हो गया। ओके, तो आपका बन गया डायग्राम। डेफिनेशन अभी बताता हूं आपको, और इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा टर्निंग सर्कल से, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, कि जो AC है हेड रीच, उसको लोग एडवांस लिख देते हैं। जो साइड रीच है, जो ब्लू वाली लाइन मैंने बना रखी है साइड रीच, उसको लोग ट्रांसफर लिख देते हैं। सो टर्निंग सर्कल में और इसमें फर्क है। वो डायग्राम कुछ कुछ एक साथ दिखता है, बट साइड रीच हेड रीच का, पर टर्निंग सर्कल में हमने हाथ स्टारबोर्ड मार रखा है और जहाज पूरा चक्कर लेकर वापस अपनी हेडिंग में आता है, फुल स्पीड है अहेड, एंड हाथ स्टारबोर्ड लगा रखा हमने, किसमें, टर्निंग सर्कल में। यहाँ पे हाथ स्टारबोर्ड नहीं है, यहाँ पे मिडशिप्स है रडर, और यहाँ फुल स्पीड में नहीं जा रहे हम, यहाँ फुल स्पीड से हमने
इंजन को, टेलीग्राफ को फुल अस्टर्न कर दिया है. So do not get confused between head reach and advance, and between side reach and transfer. Clear है guys? Yes sir. हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है एग्जाम्स में. ओके, अब इसमें 3 चीजें देखो आप. ए है वो रेड वाला लाइन जो है ट्रैक रीच कर्व्ड पाथ, वो बी है. सो ए से लेके बी तक, इसको हम ट्रैक रीच कहते हैं. ए बी, बी से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया सी पे. सो ए से लेकर के सी तक हेड रीच हो गया, और बी से लेकर सी तक ये साइड रीच. मतलब जब हमने फुल अस्टर्न दिया तब से लेके जब तक वेसल डेड स्टॉप इन वाटर नहीं हो जाता है, सारे के सारे डिस्टेंसेस वहीं से मेजर किए जाते हैं, जब से आपने फुल अस्टर्न दिया और जब आपका वेसल डेड स्टॉप हो गया. सो ये जो कर्व्ड सेगमेंट है जो रेड वाला दिखा रहा हूं, ए बी, सो द डिस्टेंस जो शिप चला है इस कर्व्ड सेगमेंट में, उसको ट्रैक रीच कहते हैं. तो ए पे आपने नोट कर लिया लॉन्ग डिस्टेंस, बी पे आप फिर नोट कर लेंगे लॉन्ग डिस्टेंस. दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका ट्रैक रीच है. सो ट्रैक रीच इज द डिस्टेंस which the vessel will travel along the curved path from कब से, when you have given full astern order, until the vessel is dead stop in water. ये आपका ट्रैक रीच है. सो आप लिख सकते हैं उसमें ट्रैक रीच, ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी, is the distance which the vessel travels along the curved path from the moment full astern order is given, ब्रैकेट में ए लिख दीजिए, until the vessel is dead stop in water, ब्रैकेट में बी लिख दो. सो ए बी वो डिस्टेंस हो गया. ओके, ये हो गया आपका ट्रैक रीच. अब हेड रीच क्या हो जाएगा, ए सी. नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हेड रीच की. हेड रीच ब्रैकेट में लिख दीजिए ए सी is the distance which the vessel travels along the original track, जो आपका ओरिजिनल हेडिंग था, along the original track from the moment full astern order is given, ब्रैकेट में ए लिख दीजिए, until the vessel is dead stop in water, ब्रैकेट में बी लिख दो. ठीक है. सो वो डिस्टेंस क्या है, ए सी है. बट कहां से मेजर कर रहे हैं, जब से आपने फुल अस्टर्न दिया है, जब वो डेड स्टॉप हो जाता है. बट इट इज मेजर्ड अलोंग द ओरिजिनल ट्रैक. ठीक है. ट्रैक्स रीच क्या है, अलोंग द कर्व्ड पाथ. दिस इज मेजर्ड अलोंग द ओरिजिनल ट्रैक, ए सी. फिर आपका आ गया नेक्स्ट साइड रीच, ब्रैकेट में बी सी लिख दीजिए. इट इज द डिस्टेंस विच द वेसल ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल ट्रैक. सो आपका जो ओरिजिनल ट्रैक है उसके परपेंडिकुलर जा रही है. कितना साइडवेज, कितना ड्रिफ्ट किया है, वो मेजर कर रहे हैं कि जब हमने फुल अस्टर्न दिया वो साइडवेज कितना गया. ठीक है. फ्रॉम द मोमेंट full astern order is given, A, until the vessel is dead stop in water, B. So side reach, bracket में BC लिख दीजिए, is the distance which the vessel travels perpendicular to the original track
फ्रॉम द मोमेंट फुल astern ऑर्डर इज गिवन, ब्रैकेट में ए, until the vessel is dead stop in water, ब्रैकेट में बी लिख दीजिए। सो ये आपका साइड रीच हो गया। सो हेड रीच, साइड रीच and track reach. Once again, do not confuse head reach with advance, side reach with transfer. Okay. अब ये हमने head reach यहाँ पे लिखा, सॉरी track reach लिखा है, ठीक है, TR, track reach। IMO का क्राइटेरिया है, ये जो track reach है should not exceed 20, should be not exceed 15 ships length। जो ट्रैक रीच है, जो रेड वाला कर्व्ड पाथ है, वो 15 शिप लेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड बी लेस देन दैट। मतलब अगर 100 मीटर का जहाज है आपका, तो ट्रैक रीच चाहिए। ये IMO का क्राइटेरिया है। अच्छा, कुछ जहाज ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल उनका डिस्प्लेसमेंट 5 लाख टन है समझो, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और उनकी इंजन पावर समझो 8000 है, या हो सकता है कि कोई शिप हो जिसका 50,000 डिस्प्लेसमेंट हो और उसकी समझो 5000 की हॉर्स पावर हो, इंजन हॉर्स पावर, BHP। तो यहां पर क्या है इस केस में कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा है इन कंपेयरिंग टू द BHP, या यू कैन से कि इंजन पावर बहुत कम है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा लेकिन इंजन पावर कम है। तो जब ऐसा होता है तो IMO ने क्या रखा कि ट्रैक रीच क्या होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 20 शिप्स लेंथ। ठीक है, नॉर्मल क्या है, ट्रैक रीच कितनी होनी चाहिए, 15। लेकिन कुछ जहाज है जिनका डिस्प्लेसमेंट हाई होता है इन रिलेशन टू द BHP, तो वहां पर IMO ने थोड़ी सी क्राइटेरिया दे रखी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपका जो फ्लैग स्टेट है, IMO ने तो ये रखा है 15 शिप्स लेंथ, बट IMO ने ये भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फ्लैग स्टेट में अलाउ ट्रैक रीच टू नॉट एक्सीड 20 शिप्स लेंथ। ठीक है, ये तब होगा जो अगर तुम्हारा फ्लैग स्टेट अलाउ करता है, एडमिनिस्ट्रेशन। जहां BHP बहुत कम है और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में अलाउ ट्रैक रीच टू नॉट एक्सीड 20 शिप्स लेंथ। अब कौन सा जहाज इस कैटेगरी में आता है, राइट, वो फिर क्लासिफिकेशन सोसाइटी डिसाइड करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है ना, फ्लैग स्टेट अलग अलग, फ्लैग स्टेट का अलग अलग है, वो फिर क्लासिफिकेशन सोसाइटी डिसाइड करे। सो ये है आपका स्टॉपिंग एबिलिटी। ठीक है, सो किसी भी जहाज की स्टॉपिंग एबिलिटी कैसे मेजर करते हैं, बाय इट्स ट्रैक रीच। ठीक है, और कैसे किया जाता है, जहाज फुल अस्टर्न क्रैश स्टॉप, फुल अस्टर्न मैनूवर, मतलब टेलीग्राफ को सीधा स्टॉप भी नहीं करते, सीधा फुल हेड है, फुल हेड से सीधा उठा करके फुल अस्टर्न कर दिया। और ये सी ट्रायल्स के टाइम पे किया जाता है, यू शुड नॉट अटेम्प्ट इट एट सी। ठीक है, जैसे टेलीविजन में एड्स आते हैं ना, वो बाइक के स्टंट्स करते हैं और नीचे से आता है कि ये सब एक्सपर्ट्स ने किया है, आप लोग घर पे मत कीजिएगा। ठीक है, वो स्टंट्स जो कर रखे, तो वैसे ये भी एक स्टंट ही समझो उसको। ये सी ट्रायल्स के टाइम पे किया जाता है। आउट एट सी इट शुड नॉट बी अटेम्प्टेड। ये खाली एक कर सकते हैं अगर जहाज नया है, लेकिन पुराने जहाज में करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
तो should not be attempted. हाँ, इंजन स्टॉप कर दो वो बात अलग है, लेकिन फुल अहेड से फुल स्टर्न देना ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ओके, सो ये तो हो गया आपका स्टॉपिंग एबिलिटी। कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपको एवरीवन? मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? यस सर। सर एक बार इसका बता दीजिए कि ये जो 20 SL एंड 15 SL का ये कैसे डिसाइड होता है? ये ना कि जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लासिकल सोसाइटी डिसाइड करेगी, एक रेशियो होता है। जैसे ये 500,000 शिप है या BHP का है, या कोई 50,000 डिस्प्लेसमेंट का जहाज है, या कोई 35,000 का डिस्प्लेसमेंट का जहाज है, उसका BHP समझो 3000 है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इंजन पावर कम हो गई, तो उस जहाज को रुकने में टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो फिर डिस्टेंस भी ज़्यादा जाएगा वो। तो तब ऐसे जहाज़ों के लिए जिनका डिस्प्लेसमेंट कम होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है और इंजन पावर कम होती है, उनके लिए रखा है ये। और वो भी IMO ने क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन में अलाउ, कोई जरूरी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करेगा। सो मे अलाउ अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब तुम्हारा फ्लैग स्टेट, जैसे इंडिया में जहाज बन रहा है, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग हमारा वो है, तो वो कहेगा जी ठीक है आप कर सकते हो, इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंगापुर का कुछ और कह सकता है। तो मतलब बट जो जनरल है वो 15% ऑफ द शिप लाइन। ऐसा ना, क्योंकि पावर कम है तो उसको रुकने में टाइम लगेगा। लेट्स से कोई 5 लाख टन का जहाज है, उसका BHP 8,000 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हो सकता है कोई BHP जिसका 20,000 BHP है, 5 लाख टन का है जहाज, लेकिन इंजन पावर उसकी 20,000 है, वो जल्दी रुक जाएगा, वो उस क्राइटेरिया में नहीं आएगा, वो 15 शिप्स लेंथ पे रुक जाएगा या उससे कम में। लेकिन 8,000 BHP वाला जहाज वो नहीं रुक पाएगा, उसको टाइम लगेगा। तो वो अगर ऐसा है तो उसको 20 शिप्स लग सकते हैं। पावर ज़्यादा है तो जल्दी रुक जाएगा, पावर कम है तो टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चीज जो आ रही है वो है आपका, ये तो स्टॉपिंग एबिलिटी थी, कहा गया, हाँ। अब नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे वो है स्टॉपिंग डिस्टेंसेस। यहाँ पर जगह दिख नहीं रही है, ओके। स्टॉपिंग डिस्टेंसेस अलग चीज है, नया वो खोल लेता हूँ मैं। अब लेट्स से मैंने ये बना दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ। सो ये 10 हो गया, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। एक रफ ले रहे हैं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लोडेड बैलेस्ट, लोडेड बैलेस्ट, लोडेड बैलेस्ट, ठीक है। 3 ही ले रहा हूँ, और भी हो सकता है, बट आई एम जस्ट टेकिंग 3। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके फुल अहेड, हाफ अहेड, स्लो अहेड, एक्सेट्रा, डेड स्लो अहेड, उसके बाद वो आ जाएगा, डेड स्लो अहेड आ जाएगा। ठीक है, समझने के लिए इतना काफी है। ओके, नाउ
लेट्स से सबसे पहले लेते हैं फुल हेड, लोडेड कंडीशन। आप फुल हेड में जा रहे हो और फुल हेड में लेट्स से आपकी जो भी स्पीड है से 15 नॉट्स की स्पीड है, फुल हेड जा रहे हो और आपने फुल हेड से इंजन को स्टॉप कर दिया, राइट? तो लेट्स से ये बन गया ऐसे, ठीक है? खाली अभी मैं लाइन बना रहा हूं। दूसरा है आपका फुल हेड जा रहे हो लेकिन आप बैलेस्ट पे हो, तो बैलेस्ट पे जब आप होगे और फुल हेड जा रहे हो तो डिस्टेंस कम जाएगा ना, isn't it? यस सर। मतलब यहाँ पे समझो आपका पहले वाले में लेट्स से 5.6 नॉटिकल माइल्स गया है और लेट्स से 11 मिनट लगे उसको स्टॉप होने में, फॉर एग्जाम्पल। वही जहाज जब बैलेंस पे था, फुल हेड से आपने स्टॉप कर दिया, इंजन स्टॉप कर रखा आपने, स्टर्न नहीं मार रखा, स्टॉप कर दिया बस, तो ये गया 4.1 नॉटिकल माइल और इसको समझो लगे कितने 7 मिनट्स, ठीक है? ओके। नेक्स्ट है आपका हाफ हेड। हाफ हेड में जहाज जा रहा है और आपकी स्पीड समझो 7-8 नॉट्स है और हाफ हेड से आपने इंजन को स्टॉप कर दिया, लोडेड है, तो लोडेड में ये हो जाएगा, लाइट में आपका शायद ये हो जाएगा। बैलेंस में अगर आप हो तो जो भी डिस्टेंस आता है वो यहाँ पर मेजर कर दिया, लेट्स से 4.0 नॉटिकल माइल्स एंड से 7 मिनट्स, यहाँ पे 3.0 नॉटिकल माइल्स, सब जो 5 मिनट्स। वैसे स्लो हेड है, आप स्लो हेड में जा रहे हो, जहाज आपका लोडेड है तो ऐसे जाएगा शायद 3.7 माइल्स, जितना टाइम लगा। बैलेंस पे है तो और कम हो जाएगा, ठीक है? लेट्स से 2 नॉटिकल माइल्स एंड से 3 मिनट्स। सो आप स्लो हेड में जा रहे हैं, जहाज बैलेस्ट में है और स्लो हेड से आपने स्टॉप कर दिया, सो 2 नॉटिकल माइल्स गया, जितना भी टाइम लगा 3, 4, 5, 10, 15 मिनट जो भी लग रहा है, तो ये होते हैं आपके स्टॉपिंग डिस्टेंसेस, लोडेड कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में, और डिफरेंट स्पीड्स, फुल हेड में अलग, हाफ हेड में अलग, स्लो में अलग, डेथ स्लो में अलग। और ये फिर एक टेबल के फॉर्म में आपको आपका जो मैनूवरिंग कैरेक्टर या इस वाले फॉर्म में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वैसे, या टैबुलर फॉर्मेट में आपके जो व्हील हाउस पोस्टर है उस पर दिखा दिया जाता है, सो दैट यू नो कि आप लोडेड हो, फुल स्पीड में जा रहे हो, फुल स्पीड से अगर आप स्टॉप करोगे तो जहाज कितना आगे जाएगा, कितना टाइम लगेगा। So these are called stopping distances. ठीक है जी? So ये हो गया आपका स्टॉपिंग एबिलिटी हो गया आज हमारा, और स्टॉपिंग डिस्टेंसेस हो गया। Once again, do not confuse with your turning circle. टर्निंग सर्कल में कुछ और ही है, ठीक है? आपने पूरा क्या कर रखा है, पूरा सर्कल ले रखा है ऐसे, तो ये आपका एडवांस है, ये आपका ट्रांसफर ये आपका टेक्निकल डायमीटर है ना?
और स्टॉपिंग एबिलिटी में क्या है, रडर हार्ड स्टारबर्ड है, यहाँ पे आपका टर्निस, यहाँ हमने फुल स्टर्न दे रखा है, बस रडर में छिप्स है, जहाज ऐसे जाके रुक जाता है। तो ये आपका हेड रीच है, ये साइड रीच है, ये ट्रैक रीच है। क्लियर है गाइस? सर ये हेड रीच ज्यादा होता है या एडवांस ज्यादा होता है, मतलब अगर सर आप बताइए मेरे को। हेड रीच यहाँ भी आप फुल स्पीड में जा रहे हो, यहाँ भी आप फुल स्पीड में जा रहे थे और फुल स्टर्न दे दिया। एडवांस ज्यादा होगा। यस ऑब्वियसली, वहाँ आपने स्टर्न मार रखा ना। ओके जी, सो दिस फिनिशेस आवर टॉपिक। आज का, बाकी अब कल देखते हैं, कल के जो है, क्योंकि आप लोग का जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जितने क्लासेस मिल रहे हैं ना उस हिसाब से अगर देखें तो। हाँ जी, और कुछ पूछना है आप लोगों ने? चलो फिर आप लोग सेल्फ स्टडी करो, and if there's anything give me a call, I'm here only. Okay.
Okay guys, take a break for lunch. Thank you, sir. थैंक यू सर। Okay जी.